नमस्कार। आप सभी युवा साथियों को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती, जिसको हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष हम सभी युवाओं के साथ मिलकर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाते हैं। आप सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम देख रहे हैं कि आजकल युवा बहुत परेशान है, क्या करना है, कैसे करना है, उसकी सोच कहीं ना कहीं सीमित हो गई है। उसका जो एक दायरा है वो सीमित हो गया है, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा आजकल युवाओं को प्रेशर रहता है, काम का, पढ़ाई का, विवाह का, हर चीज़ों में प्रेशर रहता है। तो उसके अंदर जो क्षमता है, उस क्षमता को वो पहचान नहीं पाता। इसलिए आज हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के युवाओं ने अपने हीरोज़ बना के रखे हुए हैं। जैसे कि जो टीवी एक्टर्स हैं, फ़िल्म में एक्टर्स हैं, उनको अपना हीरो बना के रखे हुए हैं। पर हम देखते हैं कि जो हमारे हीरो के भी हीरो हैं, स्वामी विवेकानंद, कहीं न कहीं हमारा युवा यदि उनको पढ़े, उनके विचारों को पढ़े, तो उनकी सारी जो परेशानियाँ हैं, उसका निष्कर्ष उनको मिल सकता है। हम देखते हैं कि हमारे देश को आज़ाद कराने में हमारे जितने भी हीरोज़ रहे हैं, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे कोई अन्य हो, उन सभी के जो हीरो थे वह स्वामी विवेकानंद जी थे। तो इस कारण यदि आज हम स्वामी विवेकानंद जी को समझते हैं, उनको पढ़ते हैं, तो हमारी सारी परेशानियों का हल हमें दिखाई देता है। हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी एक साधारण युवा थे, पर उनके अंदर जो उनका मस्तिष्क था, उसको उन्होंने योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से इतना ज़्यादा उसमें एक तेज, एक ज्ञान की जो चीज़ें थी, उसको इतना ज़्यादा कर लिया था कि वो एक किताब को भी सिर्फ देखते थे, तो देखने मात्र से उनको पूरी किताब याद हो जाया करती थी। तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो स्वामी विवेकानंद जी को हम क्यों हीरो के रूप में माने, वो हमें समझ में आता है। हम देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी जब शिकागो में उन्होंने भाषण दिया, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति थी कि पूरे विश्व की धर्म संसद वहाँ पर आयोजित की गई थी। बहुत सारे देशों के वहाँ पर सबसे जो उस देश के विद्वान लोग थे, वो वहाँ पर आए हुए थे। उन सभी के बीच में एक साधारण 30 वर्षीय बालक, बालक युवा ही कहना चाहिए, स्वामी विवेकानंद वहाँ पर जब बोलना चालू करते हैं, तो उसमें जो हमारे भारत की परंपरा है, भारत का हमारा जो मूल ज्ञान है, जो मूल सिद्धांत है, वो वहाँ पर उन्होंने पेश किया। और जो शुरुआत के 5 शब्द उन्होंने बोले, उस 5 शब्दों से ही वहाँ के जितनी भी लगभग 7,000 पब्लिक वहाँ पर बैठी हुई थी, और सब उठकर और उनका ताली बजाने लगे और अभिवादन करने लगे। स्वामी जी लगभग 1 से 1.5 माह पूर्व उस कार्यक्रम के वहाँ पर शिकागो पहुँच चुके थे, और उनको बहुत तिरस्कार का वहाँ पर सामना करना पड़ा। उनको किसी भी वहाँ, चूँकि वो अमेरिका था, वहाँ पर वैसे ही जो है इंडियंस को ब्लैक मैन कहा जाता था, किसी भी व्यक्ति ने उनको वहाँ पर जो है भोजन उपलब्ध नहीं कराया। हर किसी ने उनका तिरस्कार किया। जो कोई उनको देखता था, उनको तिरस्कार की नज़रों से देखता था। सोचिए, 1 माह इतना ज़्यादा तिरस्कार सहने के बाद भी जब वो व्यक्ति वहाँ पर बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो वो कोई भी व्यक्ति होता है, वो अपने मन का जितना भी गुस्सा होता है ऐसी स्थिति में, 1-1.5 माह इतना सारा तिरस्कार सहने के बाद उस गुस्से को व्यक्ति निकालता है। पर स्वामी विवेकानंद जी 1-1.5 महीना इतना तिरस्कार सहने के बाद भी जब वो वहाँ पर बोलने खड़े हुए, उनके मुंह से जो सबसे पहले शब्द निकले, 5 शब्द, वह था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। सोचिए, यह प्रेम भाव, इतना सब तिरस्कार सहने के बाद भी विदेशियों को अपना भाई और बहन कहना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये हमारे भारत के जो मूल सिद्धांत है, ये कहीं ना कहीं उसको पेश करते हैं। जैसा कि हमने भगवान शिव से सीखा है कि हमें विष को पीना है, ना कि लोगों के ऊपर छोड़ना है। ऐसा ही स्वामी विवेकानंद जी ने भी किया। उनको जितना भी तिरस्कार मिला, पर उन्होंने वहां पर जो अपनी बात रखी, वो प्रेम भाव वाली रखी, और सभी को, पूरे जो हमारा विश्व बंधुत्व का जो एक नारा हमारे भारत से निकलता है, उस नारे को उन्होंने वहां पर पेश किया और सभी को अपना भाई और बहन कहकर संबोधित किया। फिर इसके बाद उन्होंने जितने भी शब्द कहे, वो लगभग 1.5 घंटे का वहां पर भाषण था। इस पूरे भाषण ने पूरी दुनिया को मजबूर कर दिया कि जो भारत है, उसको क्यों विश्व गुरु कहा जाता है। स्वामी जी के बोल, स्वामी जी के विचार, स्वामी जी के भाषण कहीं ना कहीं वहां पर सभी के लिए प्रेरणा का विषय बन गए, और पूरे अमेरिका में, उसके बाद पूरे विश्व में स्वामी जी का भाषण जो है, वो सबसे ज्यादा प्रेरणास्पद माना गया। इतने सारे विद्वानों के बीच एक 30 वर्षीय युवा का जो उद्बोधन था, वो इतना अद्भुत था कि उससे हर किसी को सीखने को मिलता था।
पर एक दुर्भाग्य का विषय है कि उनका भाषण शायद आज हमारे यहाँ जो प्रत्येक युवाओं को पढ़ना चाहिए, उनके विचार जो हमारे यहाँ के प्रत्येक युवाओं को पढ़ना चाहिए, हमारे यहाँ के युवाओं का उस ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है। यदि एक 10% भी उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनके उस भाषण से हम कुछ सीख सकते हैं तो हमारा जीवन जो है पूरा सफल हो सकता है, हमारी सारी परेशानियां दूर हो सकती है। हम देखते हैं कि वह जो भाषण हुआ उसके बाद अमेरिका से जो भारत में अपने धर्म प्रसार के लिए आज भी जो स्थिति बनती है, क्रिश्चियंस अपने प्रचार प्रसार के लिए भारत में लोगों को भेजते हैं अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। उस भाषण के बाद उन्हें भी मजबूर होना पड़ा कि ऐसा देश जहां पर इतना ज्ञान है, जहां पर ऐसे लोग हैं, हम ऐसे देश में अपने धर्म प्रचार प्रसार करने क्यों भेज रहे हैं? इनका धर्म तो वैसे ही इतना अच्छा है कि इनसे हमें सीखना चाहिए, ना कि हमारा विस्तार हमको वहां पर करना चाहिए। तो आइए आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर उनके कहे हुए सारी जो बातें हैं उसको हम अपने जीवन में उतारें, उनसे हम कुछ सीखें ताकि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, हमारे देश के जितने भी युवा हैं जो एक प्रकार से भटक रहे हैं, उनको हम यह सिखाने का प्रयास करें कि आप किस बात की चिंता कर रहे हैं। जो होना है वो तो होना ही है, पहले से सारी चीज लिखी हुई है। इस कारण हम जितना भी समय इस धरती पर जी रहे हैं, प्रयास करें कि किसी ना किसी की मदद में लगाएं, किसी ना किसी के आनंद के लिए कुछ काम करें। हमारे प्रत्येक कार्य से किसी ना किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। हमारे घर के आजू बाजू में लोग इतने परेशान हैं, उनके पास खाने को रोटी नहीं है, थोड़े बहुत कपड़े पहनने के लिए अच्छे नहीं हैं, और हमारे पास सब होने के बाद भी हम बस कुछ ना कुछ बातों को लेकर परेशान होकर बैठे हुए हैं। तो हम प्रयास करें कि उन परेशानियों को दूर करके किसी दूसरे की मदद करें। एक प्रकार से एक मानसिक शांति, एक मानसिक सुख हमें उससे प्राप्त होगा और कहीं ना कहीं स्वामी जी के जो विचार हैं उसके लिए हम कार्य कर सकेंगे। तो आइए आज से हमारे हीरो स्वामी विवेकानंद जी को हम माने और उनकी कही हुई प्रत्येक बातों पर हम अपने जीवन पर अमल करें और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इस वीडियो को बनाने का श्रेय हमारे भाई गीतांश पटेल जी को जाता है। ग्लोबल ज्ञान 24 इनका चैनल है। आइए हम इस चैनल को भी लाइक करें। धन्यवाद।